हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो अब नेक्स्ट सेशन पे आ जाते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थोड़े और एडवांस न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं अपन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बिल्कुल सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल फोकस रहिए क्वेश्चंस के ऊपर। और ये क्वेश्चंस रफ में आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब देखो, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है सीबीएसई में। और इसको करना किससे? बाय फैक्टराइजेशन या मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो अब देखो, 4x² माइनस 4a² x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करें हम? इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 आएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स करो, 4 को ऐसे ही रहने दो, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? बेसिक से बता रहा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, माइनस b की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। आया समझ में? a² माइनस b², ठीक है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल बेसिक से देखना इस क्वेश्चन को। हमारे पास आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² की, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर? ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है? a² है, और b की वैल्यू कितनी है? b² है। a की वैल्यू a² है, b की वैल्यू b² है, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो जहां पे a है वहां पे क्या आएगा? a² और जहां b है वहां पे क्या आएगा? b²। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² और a² माइनस b², ठीक है। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है तो स्क्वायर में तो आना ही था, ठीक है, क्योंकि a² माइनस b² इसमें आ रहा है लीनियर में, तो वो वाली टर्म हमारी स्क्वायर में आएगी आएगी। सिंपल है, a की जगह a² लिख दो, b की जगह b² लिख दो, टेंशन खत्म, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया a² प्लस b² और a² माइनस b²। ये तो अपना एक्सपेंशन आया किसका? a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का। अब 4 भी इसके आगे है, ये पूरा नंबर है हमारे पास। इसके फैक्टर्स कर दिए, ठीक है, a² प्लस b² और a² माइनस b², और इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये पूरी टर्म आई हमारी। क्लियर? अब ये जो टर्म आई अपनी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब तो अपने पास ये नंबर आ जाएगा। अब मैं इसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे क्या चाहिए? ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे चाहिए 4a²। आया समझ में? इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या चाहिए? 4a² चाहिए। तो देखो, कुछ भी नहीं करना है, सिमेट्री है। 4 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, तो पहले तो स्प्लिट कर देते हैं अपन। ये अप्रोच है इसकी, तो 2 को अपन स्प्लिट करते हैं, 2, ठीक है। a² प्लस b², एक 2 को मैंने इसके पास रख लिया और एक 2 मेरा इसके पास पहुंचा देता हूं मैं। ये चीज आई समझ में? 2 इंटू 2 4 होता है, तो इसके दो 2 है यहाँ पे, दो 2 है यहाँ पे। एक 2 को तो इसके पास रख दिया और एक 2 को इसके पास भेज दिया। क्लियर? अब देखो, अब अगर मैं इस नंबर को ऐड करूं, ऐड करूंगा तो क्या होगा? या पहले ब्रैकेट खोल ले, ये एक टर्म हो गई अपनी, और एक हो गई अपनी 2a² माइनस 2b², ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस नंबर को ऐड करता हूं तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2b², तो मेरे को क्या मिलेगा? 4a² मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐड कर देता हूं इन दोनों नंबर को, ये लो, ये प्लस। अब प्लस करके चेक कर लें अपन, 2a² प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2b², इससे ये कट गया तो मेरे पास कितना बचा? 4a²। मतलब इन दोनों नंबर को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे 4a² मिल जाएगा। आया समझ में? ये हमारा काम फिनिश। अब देखो, 4x² माइनस, मजे में पढ़ा करो मैथ्स को, ठीक है। 4x² माइनस, ब्रैकेट लगा दो, 4a² को क्या लिख सकते हैं अपन? 2, ये रहा 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐड करा अपन ने, ऐड करने से आ रहा अपना 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। 4x स्क्वायर माइनस, देखिए अब क्या करेंगे अपन, इस ब्रैकेट को तो अपन को ओपन करना है, ठीक है। ब्रैकेट लगाया, अब ब्रैकेट को खोलेंगे अपन, ठीक है। तो कैसे खोलेंगे, माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना हो गया -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, फिर इस माइनस से ये ब्रैकेट खुला, -2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2 इंटू एक्स, आया समझ में, प्लस इसको भी लिखो, इसको भी तोड़ के लिखो, तभी तो अपने को आगे चीजें इजी होगी। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखो ये एक टर्म बन गई और ये एक टर्म बन गई। अब लेंगे कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और x आ रहा है, 2x मेरे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या बचा, 2x माइनस कितना बचा, 2x तो मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूज करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। इधर से मैं क्या कॉमन लूं, माइनस एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों से, ये देखो। तो अंदर क्या बचा मेरे पास, 2x। अब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके प्लस आ जाता है, ठीक है। 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई। अब खुश हो जाओ, खुश हो गए हम। अब इसको कॉमन ले लेते हैं अपन, ये लो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक तो अपनी टर्म ये बच गई और एक टर्म कौन सी बच गई अपनी, ये तो अपन ने कॉमन ले ली, और एक बच गई 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और आइदर दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट जब 0 के बराबर है तो या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। तो अपन कर देते हैं अब वापस कमाल, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ये लो। इधर से 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू इधर से कितनी आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2, ये लो, गेम ओवर, फिनिश। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व करो, इनकी डेप्थ में जाओ, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इससे सिमिलर आएगा, लेकिन सिमिलर आएगा, लेकिन ये जो अप्रोच है, ये वाली, ये जो पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब यहाँ सी का बहुत तगड़ा लफड़ा कर रखा है, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन इसको तोड़ेंगे, क्योंकि इसको तोड़ेंगे जब भी अपना काम हो सकता है। तो इसको तोड़ते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं। तो ये तो अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो इसका मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन देखो क्या आएंगे अपने, 2 इंटू 3, 3 माइनस 2, डायरेक्ट कर दूं, ये तो इजी है, 3 माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इधर से अपने पास a कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, a प्लस 3 बचा,
और इधर से -2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, a+3 बचा। तो मेरे पास दो फैक्टर्स इसके क्या आ गए, a+3 आ गया और a-2 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन देखेंगे अपन इसका। x² प्लस 5x x² + 5x माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a+3 a-2 इज इक्वल टू 0। ज्यादातर बच्चों की गलतियां ब्रैकेट्स की वजह से होती है, प्रॉपर ब्रैकेट यूज नहीं करते वो। ठीक है, ये आ गए अपने पास फैक्टर्स। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो यही आएगा, मतलब दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, ये दो नंबर हो गए। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ रहा है, लेकिन अब इनको मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मुझे 5 लाना है। ठीक है, तो मैं अगर इनको माइनस करके देखता हूं, a+3 और -a-2, तो a+3 -a और माइनस माइनस +2, a से a कट गया तो मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। वेरी गुड, क्लियर। माइनस करने पे 5 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब अपन माइनस कर दो और अब चलते रहो आगे। अपना बेसिक अप्रोच मजबूत होगी, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो कभी दिक्कत आनी ही नहीं अपन को। ठीक है, तो वही अपन वैसे ही लिखेंगे इसको, ब्रैकेट्स लगा के x² प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 को क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा दो, ये लो, इसलिए तो ब्रैकेट है ये, बड़े बड़े छोटे छोटे, a+3 और क्या लिख सकते हैं, माइनस करेंगे अपन a-2 और बाहर क्या लगा दें, x। इनको माइनस करने से 5 आ गया और x लगा दिया -a+3 और a+2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो x² प्लस, अब मैं खोलूंगा ब्रैकेट, तो +a+3 इंटू एक्स, ये ब्रैकेट्स प्रॉपर रखने अपन को, माइनस a-2 इंटू एक्स माइनस a+3 a+2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखो कॉमन लेने के लिए अपने पास टर्म्स आ गई हैं, एक प्लस में टर्म ये हो गई और एक टर्म ये माइनस में हो गई पूरी। ठीक है, तो अब इसमें से क्या कॉमन लें, x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, x प्लस a+3 बचा, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचा, x प्लस a+3 बचा, और इधर से क्या कॉमन लें अपन, ये a+2 नहीं है, यहाँ पे अपन गड़बड़ कर दी, इसको माइनस करो, फैक्टर्स इसके क्या आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, ये अपना a-2 है, a-2, अब इधर से अपन क्या कॉमन लें, a-2 ले लें। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास, a-2 तो कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x माइनस a+3 बचा, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, प्लस a+3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। ये देखो माइनस बाहर ले लिया, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यह माइनस है। ठीक है, तो अब ये वाली टर्म अपनी सेम आ गई, अब खुश हो जाओ, तो x प्लस a+3, एक तो टर्म ये आ गई अपने पास और दूसरी टर्म क्या आ गई, x माइनस a-2 इज इक्वल्स टू 0। आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसको 0 के बराबर किया तो x प्लस a+3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस a-2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस a+3 और ये कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू a-2। These are our solutions. These are our solutions with the help of middle term splitting. Okay students, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगी चीजें, मतलब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट हुआ होगा क्योंकि बेसिक से अप्रोच किया हमने। ठीक है, तो देख लेना अभी अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।